तो आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर चर्चा करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम जानने से पहले हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन पर विचार करते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन समझना है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि वैसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो पद हो, वैसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल दो पद हो। An expression consisting only two terms. An expression consisting of only two terms is called binomial expression. Binomial का मतलब होता है द्विपद, एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्यंजक, दो पद वाले व्यंजक। दो पद वाले व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे आपका ये हो गया a प्लस एक्स प्लस ए, ये क्या है? आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जिसमें केवल दो पद x माइनस वन बटे वाई। ठीक है, इसमें भी क्या है? दो पद है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपने समझा है ना, कि जिसमें केवल दो पद हो, वह व्यंजक जिसमें केवल दो पद हो, वैसे एक्सप्रेशन को ही क्या कहते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब मेनली आपको जो है समझना है बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है? तो बाइनोमियल थ्योरम कुछ नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम एक फार्मूला है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? एक फार्मूला है। पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, है ना। उस फार्मूला को ही क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, फार्मूला आपका क्या है? a प्लस बी होल टू दी पावर n। ठीक है, जहां n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। n का मान आप क्या लोगे? 0 1 2 3, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं ध्यान से देखना है आपको। प्रथम दो टर्म यदि आप समझ लेते हो तो अगला टर्म भी आप लिख लोगे। सिर्फ मैथ में कुछ होता नहीं है, चीज़ों को समझना होता है। चीज़ को आप समझें, कॉन्सेप्ट को समझ ले, फिर क्वेश्चन आपसे खुद, है ना, खुद क्वेश्चन आप बना लोगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, है ना, इसको क्या लिखोगे? NC0। ठीक है, NC0 और इनटू ए है a टू दी पावर जो हो जाएगा, है ना, इस दोनों का अंतर होगा। इस दोनों का क्या होगा? अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा? n में से 0 हटाओगे तो n होगा। तो यहाँ क्या लिख दोगे? n लिख दोगे। ठीक है, और यह क्या है? b है, इनटू b टू दी पावर, इसका लोअर सफिक्स होगा। क्या होगा? लोअर सफिक्स। तो लोअर सफिक्स क्या है आपका? 0 है, तो यहाँ 0 लिख दो। तो n है तो NC0। ठीक है, और a टू दी पावर जो होता है, इन दोनों का अंतर होता है। ठीक है, i इंटू बी टू दी पावर क्या होता है? 0 होता है। अब अगला टर्म क्या लिखोगे? तो NC0 है, तो अब हो जाएगा NC1। क्या? NC1 और इनटू a टू दी पावर जो होगा, इन दोनों का अंतर होगा। ठीक है, इन दोनों का अंतर, तो क्या लिखोगे? n-1 लिखोगे, इनटू b टू दी पावर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? अगला टर्म क्या होगा? तो अगला टर्म आपका जो होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, अगला टर्म जो होगा आपका ये हो जाएगा NC2। क्या होगा? NC2 होगा, और इनटू a टू दी पावर, दोनों का अंतर n-2 इंटू बी टू दी पावर, ये जो लोअर सफिक्स है यहाँ 2 लिख दोगे। ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे? अगला टर्म NC2, अब क्या होगा? NC3। क्या? NC3 और इनटू a टू दी पावर n-3 इंटू बी टू दी पावर क्या हो जाएगा? 3 डॉट डॉट प्लस ये जो होगा NC, लास्ट में n से शुरू हुआ है, लास्ट क्या हो जाएगा? NCn हो जाएगा, इनटू a टू दी पावर, यह जो a दिख रहा है, a टू दी पावर जो होगा, ये दोनों का अंतर होगा, यानी 0 होगा, इनटू b टू दी पावर n हो जाएगा, ये लोअर सफिक्स। ठीक है, इस फार्मूला को ही क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। नाम कितना जो है लग रहा है भारी भरकम, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कुछ नहीं है, एक फार्मूला है। इस फार्मूला को ही क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का मतलब हो गया, यानी यही आपका बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ठीक है, इस फार्मूला को ही क्या कहते हैं? बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। द फार्मूला बाय विच एनी पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ अ सीरीज। क्या हमने बताया? द फार्मूला बाय विच any power of binomial expression can be expanded in the form of a
ऑफ अ सीरीज इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। यानी एक फॉर्मूला होता है, एक बीज गणितीय क्या है, सूत्र है, जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक को है ना के किसी भी घात यहाँ क्या होगा, आप पहले ही बता चुके हैं, है ना, n क्या होगा आपका नॉन निगेटिव इंटीजर। यानी बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक के किसी भी घात को एक श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है। उस फॉर्मूला को ही क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। जैसे है ना, एक इस पर एक एग्जांपल आप देख लो, जैसे ये प्लस बी है होल टू दी पावर हम लोग यहाँ 3 ले लिया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ n है, यहाँ क्या है 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 3c0, ठीक है। इंटू कोई फॉर्मूला दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 3 है तो 3c0 और a टू दी पावर इन दोनों का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। आप इंटू b टू दी पावर a जो 0 है तो 0 लिख दिया, प्लस, ठीक है, क्या लिखोगे फिर अगला टर्म क्या हो जाएगा 3c1 इंटू a टू दी पावर इन दोनों का अंतर है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर देखो ध्यान से देखो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा इंटू b टू दी पावर 1। फिर अगला टर्म क्या लिखेंगे 3c2 इंटू a टू दी पावर इन दोनों का अंतर, तो यहाँ 1 लिख दो इंटू b टू दी पावर 2। फिर अगला टर्म क्या लिख दोगे 3c3, ठीक है, और इंटू a टू दी पावर क्या होगा आपका इन दोनों का अंतर, तो यहाँ 0 हो जाएगा इंटू b टू दी पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे देखा जाए ये 3c0 का मान कैसे निकालते हैं, तो कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है, हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि NCR को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल इस दोनों का अंतर, ठीक है, n माइनस r। क्या लिखेंगे फिर से देख लो, NCR लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है NCR, ध्यान से देखोगे NCR, तो NCR को क्या लिखोगे फैक्टोरियल n अपॉन फिर r का फैक्टोरियल लिख दोगे इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। और एक और याद रखना है फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है, और जैसे फैक्टोरियल 2 का मान पूछे तो 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 का मान पूछे तो 1 इंटू 2 इंटू 3। फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। जैसे फैक्टोरियल 5 होगा तो फैक्टोरियल 5 का मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसको क्या लिख देंगे आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, यानी गुना करोगे तो ये क्या 120 होगा, इसको गुना करोगे तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 3c0 है, तो इसका मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ ध्यान से देखोगे 3c0 तो 3 का फैक्टोरियल लिखोगे, अब बाई ये 0 है तो 0 का फैक्टोरियल लिखोगे, इंटू इस दोनों का अंतर, तो इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का अंतर, तो 3 में से 0 हटाओगे तो 3 होगा, ये इससे कट गया, ये फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है 1, तो ये भी 1 है, 1 अपॉन 1 यानी क्या देगा 1, यानी यह आपका क्या है 1 है, ठीक है। और a टू दी पावर 3 इंटू, ये तो जानते हो आप घातांक पढ़े हो, ठीक है, b टू दी पावर 0 को आप क्या लिखते हो 1 लिखते हो, तो यहाँ क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे, ठीक है, प्लस फिर इसका मान निकालते हैं, ये क्या है आपका ये जो है 3c1, तो क्या लिखेंगे 3c1 है तो 3 का फैक्टोरियल लिख दो, अब बाई में क्या लिख दो 1 का फैक्टोरियल इंटू दोनों का अंतर, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है 2। अब फैक्टोरियल 3 का मान तो आप निकाल लोगे, फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 तो 6। अब फैक्टोरियल 1 को क्या लिखोगे 1, अब फैक्टोरियल 2 को लिखोगे 1 इंटू 2, ये फाइनल क्या मिल रहा है आपको 3 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे 3 लिखोगे, है ठीक है, a टू दी पावर 2, ये हो गया आपका b टू दी पावर 1, फिर इसका मान आप निकालोगे 3 देगा, क्या देगा, जैसे हम निकाल कर आपको दिखा चुके हैं, इसका मान क्या देगा आपका 3, तो ये 3 ये हो गया a, ये हो गया b स्क्वायर, और आप जानते हो कि b टू दी पावर 1 को b लिखते हो, ठीक है, तो ये तो b है, अब प्लस फिर इसका मान निकालो, यह आपका क्या देगा 1 देगा, क्या देगा 1 देगा, तो 1 इंटू 1, तो 1 इंटू 1 इंटू b टू दी पावर 3 है तो b टू दी पावर 3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको सजा कर लिख लो a टू दी पावर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। और आप पहले से जानते हो कि इसका फार्मूला यही होता है a क्यूब प्लस
3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, तो इस फार्मूला को ही क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम क्या है, एक फार्मूला है जिसके द्वारा किसी भी द्विपद व्यंजक के किसी भी घात को एक श्रेणी के रूप में लिखा जा सकता है। उस फार्मूला को ही क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद जो है कोई भी क्वेश्चन आप है ना बना सकते हो। और फिर से हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग जो है कि ज़रूर है ना फिजिकल गली में आइए, और मैथ यदि आप समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर आप हमसे मिलें और काफ़ी आपको फायदा होगा। ठीक है, जैसे आपको यहाँ निकालना हो, जैसे यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे आपको लिख दे a + b⁴ है। क्या ये फार्मूला याद रखना है? नहीं याद रखना है। क्या याद रखोगे, क्या लिखोगे, 4c0, 4 है तो 4c0 इंटू a⁴ दोनों का अंतर तो 4 इंटू b⁴ प्लस 4c1 इंटू a⁴ यही ये है ना, इसका अंतर तो ये 3 हो जाएगा इंटू, ठीक है, b⁴1। फिर क्या लिखोगे, 4c1 है तो अगला टर्म क्या होगा, 4c2 होगा इंटू a⁴ दोनों का अंतर तो यहाँ 2 हो गया इंटू b⁴ क्या 2a लोअर सफिक्स। फिर क्या लिखोगे, 4c3 इंटू a⁴ इन दोनों का अंतर 1 इंटू b⁴3 प्लस 4c4 इंटू a⁴ इन दोनों का अंतर 0 इंटू b⁴ क्या 4। ठीक है, अब यहाँ 4 हो 5 हो। एक चीज और ध्यान देना है, जैसे यहाँ पावर 3 है तो इसको एक्सपेंड किए हो तो इसमें पदों की संख्या जो है 1 2 3 4। ठीक है, क्या वो पद है, यहाँ पावर जो है 3 है तो इसमें पद कितने हैं, 4 है। इसका मतलब इस है ना, यहाँ पावर 4 है तो इसमें पदों की संख्या जो हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पावर 4 होगा तो है ना, इसमें पदों की संख्या, इस एक्सपेंशन के प्रसार में पदों की संख्या जो होगा, ठीक है, क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पावर क्या है, n है, तो जैसे इसमें पूछेगा इसमें पदों की संख्या तो क्या लिख दोगे, n+1। ठीक है, फिर हम लोग इसका जो है मिडिल टर्म निकालते हैं। ठीक है, इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, इसका मिडिल टर्म निकालेंगे, तो आपने बाइनोमियल थ्योरम आपने समझा कि बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है। ठीक है, मैथ में हम बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो है थ्योरी को समझ लीजिए, थ्योरी समझ लेने के बाद बार बार उसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फिर अगले वीडियो में है ना मिलते हैं। ठीक है, टाटा।